أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Translation. Read in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Read, and your Lord is the most generous, the one who taught you by the pen, taught man what he did not know. Sadaqallah. لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. बुजुर्गों और नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा. ए अल्लाह, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा. आमीन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको इधर जमा किया, हमको मुसलमान बनाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल किया. आज एक बाबरकत मौका है. इदारा बैतुल हिकमा का आज से अल-खैर में दीनी मालूमात का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आप नौजवान इसका हिस्सा बनेंगे और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में ख़ुद अमल करते हुए इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. क़ुल नहबितु मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया था कि जब आपकी औलाद में से कुछ भटक जाएंगे तो मैं उनकी हिदायत के लिए नबियों को और किताबों को भेजूँगा. जो कामयाब रहेंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और जो तालीमात को झुटलाएंगे उनको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा. बैतुल हिकमा का बुनियादी मकसद नौजवानों को कुरान और हदीस के करीब लाना है. आज का मुसलमान, बड़ा हो या छोटा, कुरान पढ़ता है लेकिन समझ नहीं पाता. जबकि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है नाराज़ी ना साहिबे कश्शाफ. जब तक हम कुरान को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो बड़े से बड़े आलिम की तफसीर सर पे से गुज़र जाएगी. आइए इस सफ़र का आगाज़ हम नेक नियति और मजबूत अज़्म और इरादे से करते हैं. अल्लाह इसमें हमें कामयाबी अता फ़रमाए. आमीन. मज़ीद तफसीलात मेरे बाद के मुक़र्रिर अपने सामने रखेंगे. इसी बात के साथ मैं अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ. वाखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. और इसी के साथ मैं अगले मुक़र्रिर हज़रत उमर शरीफ साहब को दावत देता हूँ, वो आके. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सबसे पहले तो आप लोगों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद. यहाँ पे आने के लिए बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह, इतने यंग लोगों को देख के इकट्ठे, और जानते हुए कि जिस मकसद के लिए माशाल्लाह आए हैं, तो इट्स रियली हैप्पी टू सी ऑल यू. 8th सेंचुरी में बगदाद जो है, आपको पता है कि एक टाइम था कि जिस वक़्त एजुकेशनल कैपिटल था मुसलमानों का, कि वहाँ पे तालीम, जिस तरह आजकल लोग ऑक्सफोर्ड में और हार्वर्ड में जाते हैं पढ़ने के लिए, एक टाइम होता था कि लोग दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से बगदाद में आते थे तालीम हासिल करने के लिए. और वहाँ पे एक अदारा जो है वो कायम किया गया खलीफा हारून रशीद के टाइम में. इट वाज अराउंड 8th सेंचुरी. और उसमें क्या था कि उसमें दीनी अलूम के साथ साथ दूसरे जो अलूम थे, साइंस थी और पॉलिटिक्स थी, फ़लसफ़ा था, रिसर्च वर्क था, ट्रांसलेशन थी, इवन दूसरे लिटरेचर से ट्रांसलेशन थी. सो ये सारा कॉन्सेप्ट लेके एक इदारा जो है कायम किया गया, और ये अपनी पीक पे आया खलीफा मामून रशीद के टाइम में, और इसका नाम था बैतुल हिकमा. सो टेकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट बैतुल हिकमा, हम लोगों ने एक ये कोशिश की है कि हम लोग इसी नाम को लेके, इसकी लेगेसी को लेके आगे चलें, और हम लोग भी ऐसे मुस्लिम्स को प्रोड्यूस करें कि जो वेल इक्विप्ड हों, ना सिर्फ दीन के साथ बल्कि दुनिया की मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ. तो अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले साल 24 में फेब से ये सिलसिला जो है उसका आगाज़ किया गया, उसको शुरू किया गया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 24 के समर में समर कैंप किया जा चुका है और 25 दिस ईयर का समर कैंप भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। ये स्टार्ट हुआ दो बच्चों से हम लोगों ने स्टार्ट किया एंड वी आर ओवर लाइक 20 किड्स, लोग बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। सो एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम के ये समर कैंप्स होते हैं, उसमें हम लोगों का जो तरीक़ेकार है वो इस तरह से रहता है कि एवरी थर्सडे, सो नॉर्मली ये रूटीन रहती है कि हर वीक में एक दिन जो है वो डिसाइड किया जा सकता है जगह के लोगों की कन्वीनियंस के हिसाब से, और नॉर्मली हम लोग थर्सडे में करते हैं। थर्सडे में बच्चे जो हैं वो आते हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, हर वीक के लिए एक डिफरेंट टॉपिक डिज़ाइन किया जाता है। उसमें इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आगे शाहिद अली खान जो हैं, जब हम सिलेबस पे बात करेंगे तो इन चीज़ों में बात होगी। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात होती है, सिर्फ दीन के ऊपर बात नहीं होती, या हम लोग बहुत ही सीरियस किस्म का जो माहौल लेके बैठते नहीं हैं, बड़ी ओपन डिस्कशन होती है और इंटरेक्शंस होती हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। उसके अलावा एक हम लोगों का प्रोग्राम है मिनी मोमिन के नाम से, कि जो माशाल्लाह वादी कबीर में चल रहा है, और इसके अंदर 10 साल से छोटे जो हैं बच्चे और बच्चियां, लड़के और लड़कियां, और जो लड़कियां हैं वो 10 साल से बड़ी भी, वो इसमें इंक्लूड होती हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको दुआएं, रोज़मर्रा की चीज़ें जो दीन हमें सिखाता है, आदाब दिखाता है, माँ बाप के साथ, टीचर्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, खाने की, उठने की, सोने की, ये दुआएं होती हैं, तरीक़ेकार होते हैं। तो ये चीज़ कोशिश की जाती है कि बच्चों को इसी एज से सिखा दी जाए। अलबत्ता इसमें बड़े बच्चों के लिए ऑब्वियसली जो सिलेबस है वो ज़रा डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है एंड दैट विल बी मोर एक्साइटिंग, क्योंकि हम लोग इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो टेक टूल्स होते हैं उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, स्पेशली दुनिया के लिए तो कर सकते हैं, दीन के लिए कैसे कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके पूरा सिलेबस जो है वो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ये खाली जो है तालीमी किस्म का मामला नहीं रहता। हम लोग महीने में एक दफ़ा या 2 महीने में एक दफ़ा कोई आउटडोर एक्टिविटी होती है, फुटबॉल मैच होता है, या कई दफ़ा हम लोग आउटडोर इवेंट इस तरह से करते हैं कि फार्म हाउस बुक होता है, वहाँ पे प्रॉपर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। सो ये सिलसिला भी साथ साथ चलता रहता है। सो इट्स अ होल पैकेज एंड वी आर रियली एक्साइटेड। और इंशाल्लाह जब अल-खैर में शुरू करेंगे, देखिए हम लोगों का मेन गोल जो है कि अनअपोलोजेटिक मुस्लिम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें, जिनको किसी किस्म की ये शर्मिंदगी ना हो कि हम मुसलमान हैं। दे शुड बी प्राउड एंड वी हैव टू बी प्राउड कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है ना दीन को, जब हमें पता लगेगा एक्चुअली कि हमारे पास क्या है, तो वी शुड फील प्राउड। और उसके बाद जब हम दुनिया में निकलेंगे और लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हम राइट पाथ पे हैं और हमारे पास वो चीज़ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, एंड वी हैव टू टेक दिस विद अस एंड स्प्रेड इट। ये भी हम लोगों के जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिम्मेदारियाँ दी हैं उसमें शामिल है कि आप खुद सीखें और फिर आगे सिखाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये जो सेशंस हैं ये बेनिफिशियल रहें और हम एक दूसरे से सीखें और इसको आगे मज़ीद फैलाने का सबब बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको आइडिया हो गया होगा कि इदारे का इंट्रोडक्शन, इदारा क्या काम करता है, किस तरफ काम करता है। अब नेक्स्ट मैं आपको दरख्वास्त दूंगा शाहिद अली ख़ान साहब से, वो आके आपको तफसील में बताएंगे सिलेबस के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, ये पूरे ग्रुप के, ये इसके बुकलेट्स के बारे में, जो भी है मज़ीद तफसीलात आपको शाहिद अली ख़ान साहब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी है देख के कि अल्हम्दुलिल्लाह 2025 हो या फिर कोई और ज़माना, अल्लाह ताला के दीन और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सीखने के लिए नौजवान लोग जो है मुतासिर हैं, इंस्पायर्ड हैं कि वो इस मिशन को टेकअप करें। कोई भी सोसाइटी जो चलती है, जो फंक्शन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, वो उसके नौजवान होते हैं। और आपको किसी भी सोसाइटी का मुस्तकबिल देखना है कि ये मुल्क के लोग या इस कम्युनिटी के लोग कहाँ पे जाएंगे, तो उनके नौजवानों से आपको पता किया जा सकता है। अगर नौजवान जो है एंटरटेनमेंट में और मशगूलियात में, वक्त ज़ाया करने में, इन तमाम में लगे हुए हैं, तो वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती, उनके ऊपर किसी और का डोमिनेंस होता है। दूसरे कौमें उनको बताती हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे जिएं। और नौजवान को अगर आप देखें कि वो जो है डिसिप्लिन्ड है, उसके सामने जो है एक गोल है, उसको वहाँ तक पहुँचना है, तो ऐसे लोग जो है अपनी कौम को फिर लीड करते हैं। जितनी सक्सेसफुल फिगर्स हैं, जितने सक्सेसफुल कौमें हैं, उनके अंदर आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। तो एक जैसे कि उमर भाई ने बताया कि एक वक्त था कि मुस्लिम दुनिया जो है इल्म का गहवारा था, यानी कि वो एक वक्त के लिए नहीं था, 1000 ईयर्स तक हमने एजुकेशन में लीड किया लोगों को। जैसे आज आप अपने दोस्तों से सुनेंगे कि मैं ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ के आया हूँ, या मैंने फ़लाँ एग्ज़ाम को टॉप किया है, मैंने जो है ये पढ़ाई की है, तो ये तमाम जो है वेस्ट की दी हुई है।
इसको यूटिलाइज करना है, ये तमाम इल्म का हिस्सा है। लेकिन यही एक वक्त हुआ करता था कि इन्हीं साइंसेज में मुस्लिम जो है डोमिनेट किया करते थे। जो आज हम फ़ख्र से बताते हैं कि मैं पेरिस से या फलां से स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ के आया हूँ, वही जो है उस वक्त के बच्चे बताते कि हम इराक़ से, हम ईरान से, अफगानिस्तान से और दूसरे इलाकों से जो है हमने इल्म हासिल किया। और ये क्यों था? क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे पैर इस ज़मीन के अंदर जमाऊंगा। जो तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, उसके बाद सहाबा इकराम और उसके बाद की नस्ल, उन्होंने उसको जो है मजबूती से लेके उठे और उसका नतीजा था कि अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जो है इज्जत दी। तो आज वो इज्जत को दोबारा रिक्लेम करने की ज़रूरत है। जब से ये 9/11 हुआ और उससे पहले भी मुसलमानों की एक जहनियत बनाई गई थी कि इस्लाम जो है ये आज के दौर के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर टुडेज टाइम। ये एक दौर था, बहुत पुराना दौर, उन लोगों के लिए, अनसिविलाइज लोग थे, मतलब ऐसा लगता था कि बेचारे जंगल में या कहीं रहते थे, उन लोगों के लिए था। आज की महज़िब दुनिया, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उनके लिए जो है सेक्युलरिज्म जो है ये एक नया अच्छा फ़लसफ़ा है। कैपिटलिज्म है, इससे जो है हम हमारी मईशत को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन हम जब मुताला करेंगे, जब एनालाइज करेंगे, दुनिया में जितनी गरीबी पहले नहीं थी उतनी गरीबी आज है। जितने मर्डर्स पहले नहीं हुआ करते थे उतने मर्डर्स आज होते हैं, जिसको हम मुअज़्ज़िब दुनिया कहते हैं। तो ये पैरामीटर्स और इस सोच को जो है बदलने की ज़रूरत है। और यही विज़न हमारा भी है कि हम जो है अपने आप को पहले मुसलमान करें, मुस्लिम होने का मतलब समझें। जब अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मुसलमान बन जाओ, तो क्या उसका मतलब है? हम बस क्लैशनकोफ लेके उठ के जो है चले जाएं कि भाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल लें? आज लोग यही तसव्वुर करते हैं कि इस्लाम का मतलब यही आता है। लेकिन इंशाअल्लाह जैसे हम मुताला करेंगे, समझेंगे, तो हमारे सामने और क्लैरिटी और ये तमाम चीज़ें आएंगी। तो मैं बेसिक आपको एक हमारा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहेगा, किस नौइयत का रहेगा वो सिलेबस। तो हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा कुरानिक स्टडी सर्कल, कि कुरान जो है ये कोई एक होली किताब उस माने में नहीं है कि हम उसको जो है बस बहुत ही एहतराम से लगाएं, उसको चूमें और जो है फिर ऊपर रख दें। यूजुअली माहौल ऐसे ही दिखता है आपको, जब रमज़ान आता है तो कुरान को ऊपर से निकाला जाता है कबर्ड के, उसको फिर हम अच्छे से पोंछते हैं, जो धूल लगी हुई होती है, फिर 1 महीना 30 दिन पढ़ते हैं उसको, और फिर अदब से उसको वापस ऊपर रख देते हैं कि अगले रमज़ान में 1 साल बाद वापस निकालें। ये कुरान जो है एक हिदायत की किताब है, हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। हमने इसको हिदायत देके भेजा है। आपको अगर एग्जाम का सिलेबस दिया गया है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, पास्ट पेपर कीज दी गई है, पास्ट पेपर, ठीक है, आप लोग सब एग्जाम से गुजरते हैं ना। अब आप ऐसे करेंगे कि वो पास्ट पेपर्स आप लेके आएंगे, आप उसको एहतराम से चूमेंगे, अच्छे एक मखमल के कपड़े में उसको लपेट के रखेंगे और ऊपर, तो इससे आप लोग के पास होने के चांसेस हैं? हाँ, इससे आपके पास होने के, इवन दो आपके पास सिलेबस पड़ा हुआ है उसके बावजूद भी आप पास नहीं होंगे। क्यों? उसका मतलब है कि आप उन क्वेश्चंस को समझें, उसको एनालाइज करें, डाइजेस्ट करें और उसके मुताबिक आप आंसर्स दें। सेम कुरान है, कुरान हर दौर के लिए जो है हिदायत देता है। अपने वक्त को समझो, कुरान के पैगाम को समझो और उसमें जो है जो सोल्यूशंस इस्लाम बताता है वो सोल्यूशंस दो। तो ये कुरानिक स्टडी सर्कल हमारा की पैटर्न रहेगा। छोटे सर्कल्स रहेंगे, जितने बच्चे आएंगे उनको 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन दैट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। हर ग्रुप में कोई ना कोई वॉलंटियर, जैसे मैं हूँ, उमर भाई हैं, कमर साहब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ में काम करते हैं, वो भी अभी कुछ देर में रहेंगे। ये हम लोग मौजूद रहेंगे और कुरान की आयतों पे डिस्कशन करेंगे कि अल्लाह ताला अगर बोल रहे हैं कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो व्हाट डिड इट मीन, उसका मतलब क्या था आज से 1400 साल पहले, आज उसका क्या मतलब रहेगा और कैसे हम अल्लाह के नाम से पढ़ सकते हैं। ऐसे हम ये पूरा जो है सेशंस 20 मिनट से जैसे भी रहेगा उसको चलाएंगे और हमारे लिए लेसन्स लेंगे कि इसमें जो है हमारे लिए लेसन क्या है। जो फ़िक़ही बातें हैं कि जो है तलाक़ के ये मसले हैं और फलां ये मसले हैं, इसमें हमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये एक सब्जेक्ट है, कुछ लोगों की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, लेकिन हम बीइंग अ नॉर्मल पर्सन जो एक गाइडेंस देना चाहता है, उनको मॉरल्स और लेसन देने होंगे कि इसमें अल्लाह ताला हमको क्या बता रहा है, कैसे हमारे अखलाक होने चाहिए, हमारा डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए। जब असर में अल्लाह ताला कामयाबी की बात कर रहे हैं तो किस पैरामीटर्स में एक मोमिन कामयाब हो सकता है। तो उस नहज पे ये कुरानिक सर्कल रहेंगे और जितना हम कुरान के नज़दीक होंगे, समझेंगे, उतना हमारा जन्नत का रास्ता आसान होते जाएगा। तो इस सेशन का नाम भी है कि आओ जन्नत चलें। तो हमारे जहन में वो चीज़ होनी चाहिए कि जन्नत का रास्ता जो है सिर्फ कुरान से है, वो कोई और किताब से नहीं है। तो जितना हम कुरान को समझेंगे और पढ़ेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। वैसे दूसरा सेशन है नो माई हीरो, यानी कि हम लोग यूथ में हैं और हर आदमी के जहन में अपना एक हीरो होता है। किसी के लिए रोनाल्डो उसका हीरो हो सकता है, किसी के लिए मेसी उसका हीरो है। जो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का कोई फिगर उनके लिए हीरो है। वो हीरो क्यों मानते हैं उसको? क्योंकि वो अपनी परछाई, अपने आप को उस हीरो के अंदर देखते हैं। हमारे लिए सबसे बेहतरीन हीरो कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए बेहतरीन जो नमूना है, जो रोल मॉडल है, वो कौन है? वो अल्लाह के रसूल की ज़ात है। तो हम जितने अपने हीरो को जानेंगे
हम उतना उनको आइडियलाइज करेंगे और उनके नक्शे कदम के ऊपर हम चलेंगे। अब आइडियलाइज करने का ये मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह की लंबे बाल थे तो अब कल से मैं भी लंबे बाल छोड़ूंगा। वो स्कूल में जाएंगे, पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ है, हम बोलेंगे नहीं ये सुन्नत है, हमारा बच्चा जो है कल से लंबे बाल रख के आएगा। ये नहीं है। रसूलुल्लाह सर पे अमामा पहनते थे तो अब हम सब ऑफिस को जो है अमामा और टोपी और ये सब पहन के जाएंगे, और लोग जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई सुन्नत है, हम तो करके ही आएंगे किसी हाल में। ये मकसद नहीं है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे है, हमको ये तमाम चीज़ें करना है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि रसूलुल्लाह जो पैगाम लेके आए थे उन्होंने सोसाइटी में उस चीज़ को ट्रांसफ़र कैसे किया, कैसे लेवल्स के ऊपर होकर आप जो है कामयाबी की तरफ पहुंचे। क्यों मदीने में हुकूमत रसूलुल्लाह कायम कर सके लेकिन मक्के में शुरुआत में हुकूमत कायम नहीं हुई। कैसे रसूलुल्लाह ने इमोशनली सहाबा इकराम को स्ट्रॉन्ग किया कि जो चैलेंजेस आएंगे उसमें जो है घबराना नहीं है बल्कि साबित कदम रहना है और स्ट्रैटेजीज बनाना है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला हमको कामयाब करेगा। तो ये रसूलुल्लाह की सीरत जो ऑथेंटिक किताब है, अर्रहीकुल मख्तूम, सीरतुन नबी, सरवर दो आलम, ये तमाम जो किताबें हैं उसके जरिए से हम रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ेंगे। और ये पूरा सिलेबस हमने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, लेवल 1, 2, 3। और लेवल 1 हम लोग फर्स्ट चलाएंगे जिसमें सीरत जो है रसूलुल्लाह की 40 साल की उम्र तक की हम लोग उसका मुताला करेंगे। वैसे ही फिर आगे हदीस, रसूलुल्लाह की जो बातें हैं, जो उनके कौल हैं, उनको हदीस कहते हैं। हम जो भी स्पीच अगर कोई देता है बंदा तो वो किसी ग्रेट स्कॉलर को कोट करेगा कि फ़लाँ शख्स ने, अब्राहम लिंकन ने ये बात कही, तो लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। आपने कहा कि फ़लाँ प्रेसिडेंट ने ये बात कही तो लोग कहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा मुताला किया है। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई ज़ात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने जो बात कही है वो हर नौजवान, हर मुसलमान के दिल पे, उसके ज़बान पे होनी चाहिए, और इसी को जो है हम हदीस कहते हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट लेवल में हम लोग 20 हदीस का टारगेट रखेंगे कि ये 20 अहादीस रसूलुल्लाह ने किस कॉन्टेक्स्ट में बयान की, इसके माने मफहूम कैसे रहे, कैसे कैरेक्टर डेवलप हुए उस अहादीस के नतीजे में, और हमको कैसे अपने आप को इसमें डालना है। वैसे ही दुआएँ हैं, सुबह शाम के अस्कार जो और भी मसनून दुआएँ, ये तमाम कि हमारी ज़बानें जो है दुआओं से, अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के शुक्र से, उसके हम से जो है मुअत्तर रहें। जब नौजवान मिले तो सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट की और ये तमाम बातें नहीं, वक्त जब हमें फारिग मिले तो सिर्फ च्युइंगम चबाने में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र में और इन तमाम में हम इस्तेमाल करें। वैसे आगे आदाब ज़िंदगी। आदाब ज़िंदगी बेसिकली जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त किताब है, यूसुफ इस्लाही साहब ने लिखी। तो कैसे मुसलमानों का कल्चर, जो 1000 साल हमने हुकूमत की तो 1000 साल हमारा कल्चर बैठा कि हम जैसे कपड़े पहनते थे तो लोग इंस्पायर होकर वैसे कपड़े पहनते थे, हम जो खाना खाते थे लोग इंस्पायर होकर वैसे खाना खाते थे। यानी हमारा जो रोज़मर्रा जो रूटीन की लाइफ होती है उसको कल्चर बोलते हैं। तो लोग जो है 1000 ईयर्स तक हमसे इंस्पायर्ड थे। आप देखिए कि अभी जब सेरेमनी होती है, पास आउट सेरेमनी स्कूल्स में, कॉलेज, तो हम क्या पहनते हैं, एक गाउन पहनते हैं और एक हैट होती है हमारे ऊपर। ठीक, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब ये बगदाद से, अंदलुसिया से लोग पास आउट होकर निकलते तो वो लोग, क्योंकि अरब का जो लिबास है वो दिशदाशा, और वो लोग एक ऊपर जो है ओवरकोट की तरह पूरा लंबा पहनते हैं और उनके सर पे अमामा होता है। यही कॉन्सेप्ट वहाँ के वेस्टर्न बच्चे आते थे, वो पढ़ते थे। जब वो यूरोप तरक्की करना शुरू किया तो उनको ये तमाम कल्चरल चीज़ें जो अच्छी लगी उन्होंने अडॉप्ट की, और आज जो है फिर पास आउट सेरेमनीज में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दी हुई किसकी है? ये चीज़ ये मुसलमानों ने दी थी, लेकिन आज इस्तेमाल उसको ये तमाम कॉलेजेस कर रहे हैं। तो ये जो कल्चर जो हमारा था, जिससे आज हम मुतासिर हैं, आज वेस्ट का कल्चर है डोमिनेंट। आज वेस्ट जो बताता है लोग उससे मुतासिर होते हैं। वेस्ट बोलेगा कि भाई ये फीफा का जो वक्त आने वाला है तो अब सब लोग जो है फीफा के दीवाने हैं, फीफा का गेम, उसकी शर्ट, उसका ये सब लाएंगे। तो हमारा अपना खुद का एक कल्चर है, तो उस कल्चर को समझना, उसको प्रोपोगेट करना, उसके ऊपर अमल करना। तो इंशाल्लाह इन सेशंस में जो है हम वो तमाम चीज़ें कवर करेंगे कि एक मोमिन की रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है कैसी होती है, वो फैमिली में अपने कैसे वक्त देता है, दोस्तों में कैसे देता है, वर्क में कैसे देता है, और ये तमाम चीज़ें इस सेशन में करेंगे। और फिर एक हमारा इंपॉर्टेंट सेशन हिस्ट्री के ऊपर रहेगा। खुद कुरान में अल्लाह ताला सूरह अहकाफ में फरमाते हैं, इन्ना ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बन औ अलक़ा समा व हुवा शहीद। बेशक इस तारीख़ में नसीहत है उन लोगों के लिए जो समझते हैं और सुनते हैं। हिस्ट्री हमारे लिए एक लर्निंग है हमेशा, कि जो चीज़ पास्ट में हुई है अगर अच्छी है तो हम आज उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर बुरी हुई तो हम कैसे उससे सबक हासिल कर सकते हैं। आज जितनी भी ये कौमें उठी हैं, जो राइज है, वो तमाम इसीलिए क्योंकि वो अपने सोर्स और हिस्ट्री से कनेक्टेड हैं। आपने नाम सुना होगा कम्युनिस्ट, या आपने नाम सुना होगा ज़ायनिज़्म, या आपने नाम सुना हुआ हिंदुत्व। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो आइडियोलॉजीज़ आज से 100-150 साल पहले शुरू हुई, इन्होंने अपने हिस्टोरिकल जो फिगर्स हैं उनको मजबूती से थामा। आप कोई कम्युनिस्ट बच्चे को जाके पूछेंगे ना, बच्चा रहेगा, लेकिन आप उसको जाके पूछेंगे कि बेटा कार्ल मार्क्स कौन था, उसने कौन सी किताब लिखी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कब आया, तो वो कम्युनिस्ट बच्चा जो है वो पूरी तारीख बताएगा आपको कि 1917 में रेवोल्यूशन आया, बोल्शेविक और मोल्शेविक 2 पार्टीज थी, वहाँ पर उन्होंने जार का तख्ता पलटा, उसके बाद लेनिन आया, फिर स्टालिन आए, फिर कैसे USSR बना। उनको अपने हिस्ट्री के साथ जो है कनेक्शन है। सेम आप अमेरिका चले जाएं, वो बताएंगे कैसे हमारी, सेम आप जो है इंडिया आए जाए, जहाँ सब अपनी हिस्ट्री बताएंगे। आप वही चीज़ जो है कोई एवरेज मुस्लिम बच्चे से पूछें जो एवरेज है, ठीक, उसको आप पूछें कि बेटा हमारी हिस्ट्री क्या है, तो अगर कुछ तालीम उसको बचपन में मिली है तो वो रसूलुल्लाह की सीरत तक तो बता सकेगा।
उसके बाद उसने कुछ मुताल्ला किया तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन चारों तक कुछ ना कुछ वो बता सकेगा। इसके बाद क्या हुआ वो खुद जो है खाली रहेगा। यानी ऐसे लगता है कि हज़रत अली के बाद सीधा अल्लाह ताला ने 14 सेंचुरीज फॉरवर्ड करके 2025 भेज दिया, सीधा जंप। हम इन 1400 की हिस्ट्री से जो है वाकिफ नहीं है कि हमारा डोमिनेंस था तो वो कैसे था, हम भटके तो कैसे भटके, सही हुए तो कैसे हुए, हम किस फेजेस से होके गुजरे। ये चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे तो जो कौमें उठती हैं और गिरती हैं वो फ़लसफ़े से जो है हम आरी रहेंगे। तो हिस्ट्री से कनेक्ट करने का जो है ये हमारा बहुत सुनहरी एक मौका भी है, एक अपॉर्चुनिटी है। और यकीन मानिए जितना हम पढ़ते जाएंगे हमको इंस्पिरेशन मिलती जाएगी कि अच्छा हमारे असलाफ ऐसे हुआ करते थे, हमारे जो अकाबिर थे, उलमा इकराम थे, जो प्रोफेशनल्स थे, वो इतनी बड़ी बड़ी जो है मतलब थिंकिंग रखा करते। आप जानिए, आपको मालूम है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? हु इज़ नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री एक शख्सियत का नाम मिलेगा जिनका नाम है जाबिर बिन हय्यान। ये जो है तबे ताबईन में से हुआ करते थे, यानी कि रसूलुल्लाह के कुछ वक्त के बाद। इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर इतना रिसर्च किया कि ये पहले शख्स थे जिन्होंने अल्कोहल को डिस्टिल किया, यानी कि अल्कोहल में से नशे का इफेक्ट निकाला। डिस्टिलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका फादर इनको माना जाता है। एंड जाबिर बिन हय्यान ये खुद अपने आप में एक आलिम थे, इन्होंने जो है केमिस्ट्री में ये इजाज़त की। आपने देखा होगा कि आज हम फ्लाइट्स में उड़ते हैं तो इसका असल क्रेडिट किसको मिलता है? आज से 1200 साल पहले अब्बास इब्न फिरनास एक साइंटिस्ट थे अंदलुसिया स्पेन के अंदर, ये यमन आए। यमन में इन्होंने जो है वो पूरी साइंस को जो है जिंदा किया कि कैसे परिंदे जो है उड़ते हैं। और फिर इन्होंने जो है एक मशीन बनाई, यानी उस वक्त की जो भी मशीन बनती थी काट और ये तमाम चीज़ें लेके, और 10 मिनट के लिए ये उड़ के बताए लोगों को वो पंखों की तरह उसको इस्तेमाल करके कि इंसान जो है सिर्फ ज़मीन पर चल नहीं सकता, अल्लाह ने उसको इतनी अकल दी कि वो आसमानों में उड़े। इसी कॉन्सेप्ट को जो है 500 साल पहले लियोनार्डो डा विंसी और आज से 100 साल पहले जो है राइट ब्रदर्स, इन दोनों ने लिया और जो है प्लेन को ईजाद किया। तो ये हिस्ट्री में जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है आज कोई उसको गिनाता नहीं है, लेकिन हमको क्यों समझना है? हमको इसीलिए समझना है कि ये तमाम चीज़ें जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो इन्वेंशंस हुए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो इसीलिए हुए कि कुरान उस रास्ते तक उनको लेके गया था। और हम ये पूरा इन सेशंस के अंदर कवर करेंगे। फिर वैसे ही आगे हम कुछ तराने सीखेंगे, यानी कि तराने बेसिकली अगर हम देखें तो आज जो भी हमारा माहौल है उसमें हर नौजवान के मुंह पे कोई ना कोई गाना रहेगा। अब वो जिसका फ़ैन है उसका गाना, एमिनेम का फ़ैन है तो उसके हिप हॉप, उसके डिस्को और उसके ये है, अरिजीत का है तो उसके कुछ रोते हुए गाने, डिप्रेशन वाले गाने रहेंगे उसके, उस पर किसी और का है तो उसके वैसे ही। हमारे लिए जो है मतलब हस्सान बिन साबित जो है एक शायर हुआ करते थे। जब वो अशार कहते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हस्सान तुम्हारे जो अशार हैं वो दुश्मन पे जो है तीर से ज़्यादा मजबूत पड़ते हैं। ये जो है लिटरेचर और इसका जो है इतना इफेक्ट होता है आर्ट्स का। तो वैसे ही जो है हमारे भी कई सारे तराने हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उनके पोएम्स हैं, अहमद बिन हम्बल के पोएम हैं, अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा कलाम है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मतलब हमारे कॉन्सेप्ट्स को, सिविलाइजेशन को, सोच को, इन तमाम को बिल्टअप करने में ये मतलब मदद करता है। और नौजवान जो मतलब गाने सीखते हैं उसका एक इफेक्ट होता है। जो आप देखेंगे जो ज़्यादा हिप हॉप में रहेगा ना तो हमेशा यहाँ पे उसके ये आपको ईयरफोन्स दिखाई देंगे, पैंट यहाँ तक आएगी, उसकी बाल बड़े अजीब बने हुए होंगे। क्यों? वो म्यूज़िक का ऐसे ही इफेक्ट होगा, उसमें हमेशा जो है कुछ ना कुछ उछलती रहती है, तो वो चलते हुए भी उछलेगा, बात करने में भी उछलेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये तराने जिसमें अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की हम्द है, सना है, रसूलुल्लाह की जो है एक मोहब्बत है, ये तमाम रहेंगे तो वो चीज़ें भी हमें अपनी शख्सियत में जो है एक वो मदद करेंगी। फिर कुरान और मॉडर्न साइंस हमारा एक टॉपिक रहेगा कि आज जो मॉडर्न साइंस बन रही है तो कुरान जो है इनकी तरफ जो है 1400 साल पहले उसने इशारात किए, इशारे दिए, साइंस दिए। तो आज का साइंस जो कोई भी किताब अगर उस वक्त के लिए आपको साबित करना है कि ये किताब हमेशा के लिए है तो उस किताब को जो है इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा कि उस वक्त का इम्तिहान उसको पास करना होगा। आज से पहले चले जाएं तो ये लिटरेचर का दौर था, पोएट्री, प्रोज और लिटरेचर। कुरान उसमें जो है खरा उतरा, वो तफसीर हम हिस्ट्री में देख लेंगे। आज का दौर साइंस का दौर है। अगर कुरान साइंस के अंदर जो है अपना स्टैंड साबित नहीं कर सकता तो हम जो है उन लोगों तक जो है दावा पहुंचा नहीं सकते जो साइंस को अपना खुदा मानते हैं, जो ये कहते हैं कि ये दुनिया बिग बैंग से बनी है। तो उनको यही समझाना है कि अल्लाह ताला सूरह अंबिया में यही कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने बताया कि ये ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे, हमने इसको जो है असंडर किया, इन दोनों को जो है अलग किया। तो ये जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट आज से 40-50 ईयर्स पहले दिया गया है, ये 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तो साइंस से जो है कुरान परे नहीं है। अब्दुल फराही साहब उनका ये कौल है कि कुरान इज़ द वर्ड ऑफ गॉड एंड द यूनिवर्स इज़ द वर्क ऑफ गॉड, कि ये कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और ये पूरी कायनात अल्लाह की तख्लीक है, उसका वर्क है। आप कोई आपके सामने पेंटिंग अगर रख दी मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग, आपके जहन में क्या आएगा उस पेंटिंग को देख के कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, तो जो पेंटर है उसके अंदर कितने स्किल्स रहेंगे। तो कायनात भी ऐसी है, इतनी खूबसूरत अगर कायनात है तो उसको बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। तो साइंस आपको जो है कुरान को समझने में, आज के चैलेंजेस को समझने में मदद करेगी। तो इंशाल्लाह ये भी हमारा एक टॉपिक रहेगा। फिर केस स्टडीज़ रहेंगे। ये केस स्टडी बेसिकली एक एक्टिविटी है जो कॉलेजेस में
जो कमिटीज़ में और इन तमाम में जो है ये यूज़ की जाती है। जो भी रिपोर्ट आप पढ़ते हैं ना कि फ़लाँ जज ने रिपोर्ट दी है, फ़लाँ कमिटी ने रिपोर्ट दी है, ये आज के रिपोर्ट्स है, ये सब जो है केस स्टडीज़ होती हैं। वो लोग बड़ी बड़ी केसेस रखते हैं कि ये वक्त ऐसे केस इस वक्त हुआ था, इस वक्त हुआ था, इस वक्त हुआ था। उन सबको पढ़ के फिर वो लोग कंक्लूड करते हैं कि हमको क्या लॉ पास करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, क्या बिल लेके आना है, ये तमाम चीज़ें। तो हम बेसिकली लेवल 1 में केस स्टडीज़ देंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो उसके फैक्ट्स और फिगर्स हम दे देंगे। अब आपको जो है उसमें यही चीज़ें ढूंढना है कि वर्ल्ड वॉर 1 अगर हुई तो क्यों हुई, उसमें कितना नुकसान हुआ, क्या रीजंस थे कि वर्ल्ड वॉर 1 तक गए, और इसका पैरेलल क्या हो सकता है। उस मैसेज को हमको कुरान के साथ कनेक्ट करना है कि कुरान जो है किलिंग को जिस तरीके से प्रोहिबिट करता है, कुरान जिस तरीके से अखलाकियात और जो है ब्रदरहुड की बात करता है, वो पिक्चर हमको सामने लाना है। तो ये मैंने एक मिसाल दी, इसको अलग चीज़ में देखिए, करियर गाइडेंस में देख ले, अपने अखलाकियात में देखें कि कैसे हमको रिश्तेदारी निभाना है, रिलेशनशिप्स, कैसे एक मियाँ बीवी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन होता है, आज अगर डिवोर्स हो रहे हैं तो क्यों ज़्यादा हैं। इस तरीके से हम छोटे छोटे केस स्टडीज आपके एज लेवल के देंगे। आपके एज लेवल मतलब जो लोग टीन्स हैं तो उनके एज लेवल के अलग होंगे, जो बच्चे हैं उनके अलग, ताकि हम उसमें पॉन्डर करें, अपना एनालिटिकल पावर जो है इस्तेमाल करें और कंक्लूड करें। ये चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग में, कल के दिन आपको फैसले लेना है, किसी को जो है इंस्पायर करना है, तो ये पावर्स आपको जो है हेल्प करेंगे कि कैसे हम उसको जो है डोमिनेट करें। तो वैसे ही करंट इक्विपमेंट रहेंगे कि आज जो दौर है जिसमें AI है, चैट GPT, ये तमाम टेक्नोलॉजी है, एडिटिंग स्किल्स है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, ये आज के जो है टूल्स हैं, इसको इस्तेमाल करते हुए हमको हमारी दावत जो है सामने रखना है। आप देखिए एक मूवी जब आती है तो मासेस जाके जो है उसको कंज्यूम करते हैं, यानी कि थिएटर में जाते हैं या जहाँ पे भी देखते हैं मासेस कंज्यूम करते हैं। उनके टर्नओवर्स आप देखें, और वही चीज़ वो जो देखते हैं वो अपने आप के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, वो लोग अपने आप के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आज अगर इस जरिए से जो है बुराई फैल रही है, आज अगर मूवीज आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये शादी ब्याह बड़ी बुरी चीज़ है, बेकार चीज़ है, रिप्रेसिव है, आज लिविंग रिलेशनशिप बड़ा मज़ेदार है, इसको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, तो लोग उससे इंस्पायर होकर उस रास्ते पे चलते हैं। हमको ये टूल्स इस्तेमाल करना है कि लोगों को सही रास्ते के ऊपर लाएं। एक मूवी आई थी 1979 में गालिबन, द मैसेज, द रिसाला, वो सीरतुन नबी के ऊपर थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उसमें रसूलुल्लाह को बताया नहीं गया, बाकी पूरी फिल्म बनाई गई। उसको देख के, उस मूवी के बाद वेस्ट में कई सारे लोग जो है मुसलमान बने। वैसे ही हाल ही में अर्तुगरुल एक सीरीज़ आई थी, बहुत सारी फिक्टिशियस है वो सीरीज़, बहुत अनफैक्चुअल बातें हैं उसके अंदर, लेकिन वेस्ट जब इन चीज़ों को भी देखते हैं ना बड़े मुतासिर हो जाते हैं। वो उसको देख के कई सारे लोग इस्लाम कबूल किए। उमर सीरीज़ एक आई थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर, ये तमाम चीज़ें। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है, इन तमाम को हमको इस्तेमाल करके जो है इस्लाम की दावत सामने रखना है। अगर ड्रामे फालतू चीज़ें सिखा रहे हैं कि माँ बाप के साथ कैसे बदतमीजी करना है, कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि वो लोग खामोश हो जाएं, और माँ बाप ऐसे देखते हैं कि अरे भाई हमारा बेटा तो बहुत पढ़ा लिखा है, हम इसको कैसे समझा सकते हैं। तो हमको वो चीज़ें प्रेजेंट करना है कि कैसे माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, कैसे जो है इंटेलेक्चुअल डायलॉग हो सकता है कि रिस्पेक्ट के साथ आप जो है सामने वाले के बात से जो है इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एहतराम और अदब का दायरा है। तो ये टूल्स हमको इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे माज, ये हमारे माज 12th क्लास के स्टूडेंट हैं एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन एडिटिंग, फिल्मोग्राफी, और ये तमाम इन्होंने 2-3 शॉर्ट मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, और ये जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये इनको पोजीशन और ये तमाम चीज़ें भी मिली हैं। तो बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी एक शॉर्ट मूवी, बहुत अच्छी लगी। उसमें कैसे हम टेक्नोलॉजी में गुम होकर आसपास जो हमारे चीज़ें चलती हैं उसको मिस करते हैं। आपको मैं लिंक भी शेयर करूंगा, आप लोग देखें, बहुत माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने। तो बताने का मकसद है कि हमको ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी दावत को सामने रखना है। तो इसमें वही तमाम चीज़ें लर्न करेंगे, उमर भाई हैं वो सिखाने के लिए, वहाँ माज एक्सपर्ट बैठे हैं वो भी सिखाएंगे। और आगे जो है ग्रामर ऑफ कुरान रहेगा कि कुरान को अगर हमें अरबी ज़बान में समझना है तो उसकी ग्रामर समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी लैंग्वेज को कॉन्कर करना है तो ग्रामर उसकी की है, तो ग्रामर हम समझेंगे इंशाल्लाह। उसकी भी किताब, उसके भी टीचर सब रेडी है, तो उन क्लासेस में ग्रामर सिखाया जाएगा। तो आप ये कोर्स जब कंप्लीट करेंगे आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप कुरान जब इमाम साहब नमाज में पढ़ेंगे तो तर्जुमे के बगैर आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किताब में जो है क्या बात कर रहे हैं, वो जो सूरा पढ़ रहे हैं उसमें सूरे में अल्लाह ताला ने क्या बताया है, एक आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये ग्रामर है। फिर उसके आगे लिटरेचर रहेगा। ये लिटरेचर बेसिकली आप लोग जो करिकुलम पढ़ते हैं आप लोग के पास भी लिटरेचर रहेगा। कोई ना कोई नावल वो लोग देते हैं, शेक्सपियर की किताब होगी या मार्क ट्वेन की कोई होगी कि इस नावल को पढ़ें और जो स्टोरी है उसमें नरेट करें कि क्या बताया गया है। तो इतना लिटरेचर माशाल्लाह, मतलब मुसलमानों के पास इतना ज़्यादा लिटरेचर है, और उसमें जो मैसेज दिए गए हैं, मेन थिंग इज़ अबाउट द मैसेज, उसमें पैगाम जो दिया गया है। आप देखें जब जो बात इन्होंने कही हारून रशीद और मामून रशीद के ज़माने में, उस वक्त लिटरेचर इतना बूम हो गया था कि आपने ये नाम सुना है 40 अरेबियन स्टोरीज, यानी वो जिसमें ये अली बाबा, अलादीन, सिम्बाद, ये तमाम स्टोरीज आते हैं, इसको 40 अरेबियन नाइट्स कहते हैं। उसमें ये पूरी स्टोरीज हैं। ये मतलब इतना जो मुसलमान पीक पे पहुंचे थे तो वो लोग ये तमाम लिटरेचर ड्राफ्ट करके लोगों तक पहुंचाते थे, तो लोग वक्त में जो है ये पढ़ते। और उसमें जो बच्चों के लिए स्टोरीज, सिम्बाद पूरी दुनिया घूमता है, पूरी दुनिया घूमता है, वॉयज करता है, अलग जगहों से ये सब लेके आता है, आखिर में आके जो है वो अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देता है कि इतनी दुनिया घूमने के बावजूद भी जो है
मैं तेरी कुदरत तक जो है पहुंच नहीं सका, तुझे जो है मतलब तेरी अजमत तक पहुंच नहीं सका कि मैंने पूरी दुनिया देख ली है, लेकिन तुझ जैसा जो खालिक और मालिक नहीं मिल सकता। तो ये जो मॉरल्स हैं लिटरेचर में, बेसिकली वो लिटरेचर हम वो मॉरल्स मतलब समझना, उसको पहुंचाना और एक हैबिट रीडिंग की जो है इनकलकेट करना चाहते हैं। तो लिटरेचर में बहुत सारे किताब हैं, लेवल्स के साथ साथ हम उसको लेके चलेंगे। और फिर कैरियर गाइडेंस, जैसे हम लोग आप लोग तो मतलब माशाल्लाह अभी इस वक्त अपना करियर आप लोग शुरू करेंगे क्योंकि आप लोग स्टडिंग सर्कल में हैं, तो करियर बेसिकली आप जो पढ़ेंगे तो आज उस दौर में आपको इस्तेमाल करके जो है किस तरीके से जो है सोसाइटी के अंदर तब्दीली ला सकते हैं। तो आज से एक 40 ईयर्स पकड़ लें, उस वक्त तक जो है लोगों के सामने 2-3 कैरियर ही होते थे, या तो डॉक्टर बने, या तो इंजीनियर बने, या ऐसे ही कुछ मोटे मोटे यही जॉब्स के इसमें पैसा मिलेगा। आज आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा फील्ड खुल चुके हैं कि उन तमाम में एक्सप्लोर करके हमको जो है दुनिया में अपना रोल अदा करना है। आज जर्नलिज्म एक मैसिव फील्ड है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ये AI, ये लर्निंग, ये तमाम जो चीज़ें हैं, लॉयर की एक फील्ड है, ये तमाम जो साइंसेज हैं इनको हासिल करना है। सब अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो पुलिस ऑफिसर कौन बनेगा, सब पुलिस बन जाएंगे तो डॉक्टर कौन बनेंगे, सब डॉक्टर बन जाएंगे तो जजेस कौन बनेंगे। तो सोसाइटी में हर एक प्रोफेशन की अहमियत है और हर उस प्रोफेशन में हमको मास्टर करके अपनी सिविलाइजेशन को उठाना है। जब हमारा उरूज का वक्त था तो ऐसे नहीं थे कि हमारे पास सिर्फ आलिम थे, साइंटिस्ट थे, लॉयर्स थे, थिंकर्स थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। ये जितने हम नाम सुनते हैं, अहमद बिन हम्बल और ये तमाम रहमतुल्लाह अलैह, ये सब बेसिकली एजुकेशनिस्ट थे। आज एजुकेशनिस्ट जैसे डिजाइन कर रहे हैं एजुकेशन का करिकुलम, आप उठा के देखिए वेस्ट जो यूके का सिलेबस है, तो उसमें जो आज एक बड़ा फितना शुरू हुआ है LGBTQ, उसको जो है इनकलकेट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज से इनकलकेट कर रहे हैं वो लोग कि आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको लगेगा कि अरे ये तो मतलब एक स्टोरी है, हमारे लिए एक लर्निंग है। लेकिन फिर जहनियत आपकी वही बैठेगी कि हाँ मतलब मर्द जायज़ है, औरत जायज़ है, ये तमाम चीज़ें चल सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो वो एजुकेशनिस्ट यही काम करते हैं कि अपनी बात जो है एक ऐसी तरीके से पहुंचाते हैं कि अगली सिविलाइजेशन उस चीज़ को लेकर उठें। तो हमको ये तमाम चीज़ें समझ के, इस्लाम के पैगाम को समझ के हमारा किरदार ऐसा डेवलप करना है, जो मकसद भी हमारा है कि आज हम यहाँ पे है, कल अपने मुल्क में जाएंगे या माइग्रेट करके कनाडा, जर्मनी, जहाँ पे भी जाएं, हम जिस मुल्क में भी जाएं और जहाँ पे भी हो, हम हमारे दीन का जो है दामन नहीं छोड़ेंगे। हम अपने दीन का साथ हमेशा देते रहेंगे और उसको प्रोग्रेस कराते रहेंगे, उसको मॉडर्न कराते रहेंगे, लोगों तक जो है उस दीन की तालीमात और ये तमाम चीज़ जो आज के जो है तकाजे हैं उसके साथ लेके हम उनको पहुँचाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये तमाम काम जब हम करेंगे तो अल्लाह ताला वो वक्त लेके आएगा जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर गालिब हुए, सक्सेसफुल हुए, उसके बाद खिलाफत राशिदा में सक्सेसफुल हुए, तो अल्लाह ताला वो दौर हमारे सामने लेके आएगा। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने 5 दौर गिनाए कि मेरे बाद जो है 5 दौर आएंगे। पहला दौर मेरी नबूवत का रहेगा, दूसरा खिलाफत राशिदा का रहेगा, तीसरा एक मुलूकियत आएगी, बादशाहियत वाली मुलूकियत, तीसरी एक किंगशिप आएगी जिसमें जबर होगा, जिसमें जो है ये लड़ाई होगी, जिसमें जो है कत्ल होगा, जिसमें इंसान पिसेगा, वो आज का दौर है हमारा। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह ने कहा कि फिर जो है वापस मेरा दौर आएगा, यानी कि जैसे मैंने और सहाबा इकराम ने दुनिया को लीड किया वैसे जो है हम लोग लीड करेंगे। तो ये हम उस फेज के अंदर से गुजर रहे हैं कि हम उस लीडिंग पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि जितना पावरफुल, जितना पोटेंशियल जो है मुस्लिम यूथ के पास है उतना आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे। आज ये कनाडा और यहाँ पे इमिग्रेशन होते हैं तो क्यों होते हैं वहाँ पे? जापान अगर इमिग्रेशन से लोगों को बुलाता है तो क्यों बुलाता है? क्योंकि उनकी नौजवानों की आबादी बहुत कम हो चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, अब उनके पास यूथ का पोटेंशियल नहीं है तो सोसाइटी को जो है वो लेके आगे चलें। और वही जो आप देखें मुस्लिम कंट्रीज ये भरे पड़े हुए आबादी में, मतलब हशाश बशाश आपको दिखेगा कि पॉपुलेटेड जोन है। तो ये पोटेंशियल हमको इस्तेमाल करना है कि दुनिया में जो हक और बातिल का मार्का है, हक और बातिल की जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें हम हक के साथ दें और बातिल को जो है खलाकमा करने की कोशिश करें। तो ये कुछ सिलेबस हमने आपके सामने टॉपिक्स रखे। तो लेवल 1 हमारा तकरीबन 6-8 महीने कुछ चलेगा, उसके बाद लेवल 2 जो है वो अलग 6-8 महीने चलेगा। तो 3 लेवल के अंदर इंशाल्लाह जो हम कवर करना चाहेंगे वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, आप डेडिकेशन के साथ अगर आएंगे विद डेडिकेशन तो इस इदारे या इस जगह से जो है आप मतलब एक लविंग स्पिरिट के साथ निकलेंगे। शुरुआत में लोग अलग अलग मोटिव से आते हैं, कोई आता है कि उसके अम्मी अब्बा ने भेज दिया तो वो आ जाएगा, कोई आ रहा है क्योंकि उसके दोस्त आ रहे हैं तो वो बोलेगा कि मुझे भी थोड़ा टाइम पास करना है, कोई अलग अलग मकसद से आएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आप लेके क्या उठेंगे यहाँ से। आपने ये नाम सुना है मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह का, इमाम मालिक का नाम ऐसे सुना होगा आपने। ये बहुत बड़ी शख्सियत थे, ये बचपन में इनके नाम से आज जो है एक मतलब फ़िरका चलता है, एक फ़िका इनके नाम से चलती है, लोग इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे अबू हनीफा हैं, जैसे दीगर हैं, वैसे इमाम मालिक बचपन में जो है सिंगर बनना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, यानी जिसको आज दुनिया फॉलो करती है वो अपनी जवानी में जो है सिंगर बनना चाहते थे। लेकिन फिर अल्लाह ने उनकी काया ऐसे पलटी कि वो अपने वक्त के इमाम बन गए कि लोग उनसे इंस्पायर हुए, उनकी तालीमात से, उनके जजमेंट से, और आज तक जो है उनका फ़िक़ा दुनिया में चल रहा है। तो ये तमाम शख्सियात जो है हमारे लिए एक लर्निंग है, एक इंस्पिरेशन है कि हमारी शुरुआत कैसी भी हो,
हमारी शुरुआत कैसी भी हो, आवर एंड शुड बी एज अ मुस्लिम। हमारा इख्तिताम जो है इस्लाम के ऊपर और कलमे के ऊपर होना चाहिए। तो इस बात की हम गारंटी लेंगे कि आप आएंगे यहाँ पे, लेकिन जाएंगे यहाँ पे पूरा वो जज्बा, वो ज़ौक़, वो शौक़, वो तमाम चीज़ें लेके। तो आप अपने डेडिकेशन के साथ आइए, अपने दोस्तों को यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करें, और जो क्लासेस रहें, जितना वक्त 20 मिनट का एक सेशन रहेगा तो उसको थोड़ा अटेंटिवली सुने। उसके बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक देंगे, उसमें आपको जितनी दुनिया की जो बातें करना है उस 10 मिनट में आप कर लें, लेकिन जो 20 मिनट यहाँ पे पढ़ाएंगे, जो हम समझेंगे, उसमें आप अटेंशन से सुने। तो इंशाल्लाह जो इमाम मालिक, जो अबू हनीफा, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, ये तमाम जो शख्सियतें बड़ी बड़ी गुजरी हैं, तो जैसे हम उनका नाम लेंगे, हम यूथ में से भी कोई होगा जो बढ़ के उम्मत के लिए जो है आगे ऐसा काम करेगा। जो सलाहुद्दीन के लिए आज हम मुंतजिर हैं कि कोई सलाहुद्दीन आए तो फ़लस्तीन को जो है रिहा करेगा, हो सकता है कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम आज की जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो रोल अदा करें। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है और तमाम पेरेंट्स से कि आप लोग जो है पूरे जज्बे के साथ जो है यहाँ पे भेजें, और जो कुछ यहाँ पे बताया जाएगा वो उस पर हमको अल्लाह ताला अमल करने की हम सबको तौफीक दे। इंशाअल्लाह ये सिलसिला यहाँ पे फिर कंटिन्यू रहेगा। वाक़िर दावाना वेलकम बैक आप लोग का। बस हमारा आखिरी सेशन है कि इल्म की अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इल्म, हमको क्यों इल्म हासिल करना है। तो उसके लिए हमारे साथ सैयद कमर जलालुद्दीन नदवी साहब मौजूद हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ, यहाँ की जो मिनिस्ट्री है, विज़ारा, उसमें जो है दावा का जो शोबा है उसमें आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये पूरी जो वर्क बुक बनाई गई है जिसके थ्रू आप लोग सब पढ़ेंगे और ये सिलेबस आगे चलेगा, वो अंडर सैयद कमर साहब के जो सुपरविजन है और उनके पैट्रोनेज है उसके अंडर में इसको ड्राफ्ट किया गया है। तो इंशाल्लाह कुछ बातें हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्ना सय्यदना नबिyyना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु तआला फिल कुरानिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगा कि मेरे आने में देर हुई, चूँकि रास्ते में थोड़ा सा परेशानी हुई, इसी वजह से देर हो गया। आप लोगों ने शायद मुकम्मल चीज़ें समझ ली और जान ली है, मैं थोड़ी देर इंशाअल्लाह आपका वक्त लूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीईन दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है और तालीम की जो अहमियत है और उसकी जो फजीलत है, इस्लाम के अंदर रोज़े रोशन की तरह पहले दिन से इस तालीम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी अहमियत को समझाया और इसको बताया। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, दुनिया में भेजा, तो उस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ थीं, बहुत सारी ख़राबियाँ थीं और बहुत सारे अंधेरे थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान को नाजिल फरमाया, जो आखिरी किताब है, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है, तो इस किताब की जो पहली वही थी उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से और तालीम से जोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इसकी अहमियत समझने के लिए बस ये इशारा ही काफ़ी था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर दीगर मकामात पर भी इल्म की फ़जीलत को, उसकी अहमियत को बताया है कि इल्म के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? यानी जो आलिम और जाहिल, जो इंसान जानता हो और न जानता हो, बराबर हो सकता है? इसका जवाब नहीं। इंसान बगैर इल्म के अल्लाह को पहचान ही नहीं सकता। अल्लाह को पहचानने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। जब इल्म होगा और जब इंसान उसके इल्म को समझेगा, जानेगा, पढ़ेगा, तो फिर अल्लाह की मार्फत होगी। इंसान जो दुनिया में है, इंसान का जो पहला काम है, जो पहला फरीज़ा है, वो ये है कि इंसान अल्लाह की पहचान करे और अल्लाह के बारे में जाने, अल्लाह की मालूमात उसे हो। अल्लाह की मालूमात के लिए ज़रूरी है कि इंसान इल्म सीखे। जितना इल्म ज़्यादा होगा, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह की मार्फत रखता हूँ। अगर जितनी अल्लाह की मार्फत होगी, अल्लाह के बारे में जानेंगे, उतने अल्लाह तबारक व तआला का डर और अल्लाह की मोहब्बत और उनकी कुदरत को हम जान सकेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बातों की इत्तबा करना हमारे लिए आसान होगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, उसके बाद शैतान से कहा और तमाम फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने इश्काल किया था कि अल्लाह तबारक व तआला, हम लोग आपकी इबादत के लिए काफ़ी हैं, हम लोग आपकी इबादत करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर इंसानों को पैदा करने की ज़रूरत क्या है?
जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को व अल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ इल्म सिखाया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के सामने कंपटीशन किया, कहा कि ये आदम है, ये इंसान है और तुम हो, अब इल्मी तौर पर मुकाबला करो। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इल्म सिखाया था, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इंसानों के बारे में, हैवानों के, यानी दुनिया के अंदर जो चीज़ें पेश आने वाली थी अल्लाह ने सबका इल्म सिखा दिया था आदम अलैहिस्सलाम को। जब आदम अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू किया, फरिश्ते बिल्कुल खामोश हो गए और फरिश्तों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। हम जो जानते थे वो अलग चीज़ है, ये जो इल्म अलग चीज़ है। हालांकि फरिश्ते भी इबादत क्या करते थे, नमाज, जो उनकी तस्बीहात थी, जो उनकी इबादत थी वो करते थे। लेकिन एक इंसान को दुनिया में कामयाब होने के लिए सिर्फ इबादत की ज़रूरत नहीं है, इबादत के साथ इल्म का होना ज़रूरी है। अगर इल्म और इबादत दोनों साथ मिल जाए फिर वो इबादत अल्लाह के यहाँ मकबूल भी होती है, फिर उस इबादत में ताकत होती है, क़ुव्वत होती है। लेकिन अगर हमारे पास इल्म नहीं है और हम सिर्फ इबादत कर रहे हैं तो हम अल्लाह तबारक व तआला की वो क़ुर्बत हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह की वो मार्फत हासिल नहीं हो सकती, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में हमें मालूमात हासिल नहीं हो सकती। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के बारे में जो आपने जाना और सुना, इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है इसी से है कि हम इल्म सीखने वाले बने, इल्म को जानने वाले बने। और इल्म जब सीखेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला की हमें मार्फत हासिल होगी। इल्म दुनियावी भी है, दीनी भी है, लेकिन नीयत हमारी सही होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर इसलिए बनना चाहता है कि डॉक्टर बनकर हमें खिदमत देनी है तो डॉक्टर बनना भी उसके लिए अच्छा है, कोई गलत नहीं है। अगर कोई आलिम बनना चाहता है उसकी फजीलत अलग है, लेकिन हर इंसान आलिम नहीं बन सकता, हर इंसान हाफिज़ नहीं बन सकता, हर इंसान कारी नहीं बन सकता। तो जो लोग दूसरी लाइन से हैं लेकिन उनके लिए इतना इल्म सीखना ज़रूरी है कि उन्हें हराम व हलाल की तमीज़ आ जाए, अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाए, जो दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारनी है अल्लाह के अहकामात को न तोड़ा जाए, उसका इल्म आ जाए। तो इतना सीखने के लिए हर शख्स को मेहनत करनी है। आलिम बनने के लिए हर शख्स को मेहनत नहीं करनी, लेकिन इतना सीखने के लिए, हराम हलाल के तमीज़ के लिए हर शख्स को मेहनत करनी है। उसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यहाँ पर अक्सर बच्चे जो शरीक हो रहे हैं वो स्कूल से हैं। स्कूल के अंदर जो तालीमात है वो अलग तालीमात हैं और उनको भी सीखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो बुनियादी तालीम है, यानी जो दीन को समझना और अल्लाह की मार्फत को जानना और नबी की मार्फत को जानना, उसके लिए कुरान व हदीस को जानना, उसको पढ़ना, उसका समझना ज़रूरी है। अगर हमने कुरान व हदीस से क़ुर्बत बनाई और कुरान और हदीस से हम करीब हुए, कुरान को हम समझने लगे, हदीस को समझने लगे, तो फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हमें हासिल हो जाएगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मार्फत, उनका मर्तबा, उनका मिशन क्या था, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा था, हम उसको समझ जाएंगे। जब इंसान अल्लाह को इंसान की मार्फत हो जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मार्फत हो जाए, फिर वो इंसान चाहे दुनिया के जिस शोबे में चला जाए, वो तिजारत में हो, बिजनेस कर रहा हो, वो किसी मैथ का टीचर हो, साइंस का टीचर हो, डॉक्टर हो, कहीं पर भी होगा, अगर अल्लाह के और नबी के मार्फत होगी तो फिर उस मार्फत के बाद उसके साथ कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि जहाँ पर भी रहेगा तो वहाँ पर सुन्नत के मुताबिक काम करेगा और ईमानदारी से काम अंजाम देगा। तो ये सब लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सोचा, उसकी प्लानिंग की। वो लोग भी मुस्तहिक हैं जिन्होंने इसमें शिरकत करने की कोशिश की और शरीक हुए। तो उनसे ये उम्मीद हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो प्रोग्राम पूरे साल चलेगा उसमें आप शरीक हों, दिल जमी के साथ आएँ, शौक़ के साथ आएँ। क्यों इसलिए आएँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब कोई दीन का इल्म सीखने के लिए, यानी कुरान और हदीस को सीखने के लिए, कुरान और हदीस हमारा दीन है, अगर हम कुरान और हदीस को छोड़ दें तो दीन नहीं है, हम दीन को समझ नहीं सकते। तो जो भी कुरान और हदीस के सीखने के लिए कदम बढ़ाता है, कोशिश करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के बड़े बड़े इनामात उसके साथ हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, ये इस इल्म को सीखने में जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। दूसरी चीज़, इल्म दीन हासिल करने के लिए कोशिश करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की जितनी मखलूक़ात है ज़मीन व आसमान के दरमियान, यहाँ तक के समंदर की मछलियाँ भी दुआएँ करती हैं। आज हम लोग सबसे कहते हैं भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, वालिद साहब से कहते हैं, वालदा से कहते हैं, दोस्त से कहते हैं, मौलाना साहब से कहते हैं, पीर साहब से कहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर दीन यानी कुरान और हदीस को सीखने का जज्बा होगा और उसके लिए अगर हम सफ़र करते होंगे, कहीं जाते होंगे, किसी के पास जाएँ, किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ या किसी मुअल्लिम के पास जाते होंगे, तो खुद ब खुद अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक, यहाँ तक के समंदर के मछलियाँ भी उसके लिए दुआएँ करती हैं। और जब इंसान इल्म दीन यानी कुरान और हदीस सीखने के लिए घर से निकलता है तो उसके प्रोटोकॉल के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते पूरे रास्ते पर उसके लिए अपना पर बिछाते हैं। तो ये जो इल्म है जो कुरान और हदीस का, ये बड़ी फजीलत वाला इल्म है। इसको सीखने की बड़ी फजीलतें आई हैं
क्योंकि इसके सीखे बगैर हम अल्लाह की मार्फत नहीं कर सकते। और हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की मार्फत है। वो किसी मज़हब का हो, दूसरे मज़हब में पैदा हो गया और अपने मज़हब के हिसाब से ज़िंदगी गुजार ली, तो उसको जो अल्लाह की मार्फत कराएगी वही जानता है। हर कोई जानता है कि एक अल्लाह है, भगवान, गॉड, लॉर्ड कहता है, लेकिन उसकी वो मार्फत, हकीकी मार्फत उसे हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि हकीकी मार्फत हासिल करने के लिए कुरान और हदीस का इल्म ज़रूरी है। तो हम जो यहाँ पर जमा हो रहे हैं, जो हमारा जो प्रोग्राम चलेगा, उसका हासिल यही है कि हम कुरान और हदीस को समझने वाले, कुरान का जो मैसेज है, कुरान सिर्फ अरबी वर्ड नहीं है, सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया। कुरान को तिलावत क्या, कुरान को देखने के भी सवाब है, कुरान को सुनने का भी सवाब है, कुरान को हाथ में लेने का भी सवाब है। लेकिन कुरान असल आया है कि कुरान में अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ भेजा है हमारे लिए, जो अगर हमने उसको समझ लिया और जान लिया तो दुनिया की ज़िंदगी भी हमारी आसान हो जाएगी और हमारी आखिरत की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। तो उस मैसेज को समझना असल है। अगर हमने सिर्फ मैसेज को नहीं समझा तो बस ऐसा ही है कि हमें किसी ने कोई लेटर भेजा, कोई मैसेज भेजा किसी कंपनी से, और हमने बड़ी इज्जत से उसको रख दिया, लेकिन उसके अंदर है क्या, हमें क्या करना है, क्या रास्ता बताया गया है। फिर जब हमें मालूम चलेगा 20 साल के बाद कोई पढ़कर बताएगा कि इसमें तुम्हारे लिए तो 600 की जॉब थी, 800 की जॉब थी, कंपनी ने तुमको ये ऑफर किया था, उस पर हम सर पकड़ेंगे। काश हम लेटर पढ़ लिए होते, लेटर को समझ लिए होते। तो कुरान यही है। जब हम आखिरत में पता चलेगा कि कुरान ये है, कुरान जो है वो इंसानों को बुराइयों से निकालने वाला है, अल्लाह की रहनुमाई करता है, नबी की रहनुमाई करता है, तो अफसोस करें काश हम कुरान को समझ लिए होते, काश हमने थोड़ा वक्त दे दिया होता। दुनिया के अंदर बहुत सारे हमारे काम हैं, हमने हर काम को वक्त दिया। आजकल तो काम के अलावा हर शख्स अपने मोबाइल को भी 1-2 घंटा देता है। जो शख्स बहुत मुत्तकी है, मुत्तकी के मुराद जो 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, कुरान की तिलावत भी करता है, तहज्जुद भी पढ़ लेता है, जुमे को पहले चला जाए, वो भी अपना 1-2 घंटा मोबाइल को देता है। और जिसके अंदर पाबंदी नहीं है वक्त की, नमाज वगैरह की, वो तो 4-4, 5-5 घंटे देता है। बाथरूम में भी मोबाइल चल रहा है, किचन में मोबाइल चल रहा है, हर तरह मोबाइल चल रहा है। तो हम इतना वक्त मोबाइल को देते हैं, अपने दूसरे कामों को देते हैं। तो अगर हमने थोड़ा वक्त कुरान को दे दिया, कुरान के मैसेज को समझने के लिए कि अल्लाह ताला हमसे बात क्या करना चाहता है, अल्लाह ताला ने जो पैगाम भेजा वो पैगाम है क्या, अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है, अगर हमने इसके लिए थोड़ा वक्त दिया। हदीस पाक में आता है कि जब कोई तालिब इल्म यानी कुरान और हदीस सीखने का तालिब अपने घर से निकलता है और रास्ते में चलता है, रास्ते में चलने में जो धूल गर्द उसके कपड़े पर और जिस्म पर लगते हैं, कल जहन्नम की आग भी उस पर हराम कर दी जाएगी। इतनी बड़ी फजीलत है। कहने का मकसद है कि इस काम को हम शौक़ से करें, दिल जमी के साथ करें। जो पेरेंट्स है, जो यहाँ पर जो वालिद जो लोग आए हुए हैं या जो भाई आए हुए हैं, वो भी अपने जो बच्चे घर से आए उनको पाबंदी से आप भेजिए, वक्त पर आएँ, तैयारी कर कर आएँ, कुछ पढ़ कर आएँ, कुछ समझ कर आएँ, फिर यहाँ से पढ़ कर जाएँ तो उनके अंदर दिलचस्पी हो। इसमें जो बच्चे हैं वो तो अभी बच्चे हैं, उनको तो मालूम नहीं हमें क्या करना। जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के अंदर जो दिलचस्पी है उस दिलचस्पी को कायम रखें, उनको उसकी अहमियत बताएं कि इस तालीम के ज़रिए हमें अल्लाह को और अल्लाह के रसूल की पहचान करनी है। और बगैर अल्लाह के रसूल की पहचान करें, न दुनिया के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं और न आखिरत के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और ये इल्म हमारे लिए ज़रूरी है। तमाम इल्म के साथ साथ इस इल्म की ज़्यादा अहमियत है। तो अगर हम इसकी कोशिश करेंगे, सब मिलकर करेंगे, तो एक बड़ा कारनामा होगा। और दुनिया के अंदर भी आगे चलकर जब हम बड़े होंगे, अभी तो बच्चे हैं जो आ रहे हैं, बड़े होंगे तो उनको एहसास होगा कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने जो वक्त दिया ये वक्त ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि इल्म हासिल हुआ तो हुआ ही। इल्म के साथ साथ जो अजर मिलेगा, जो सवाब मिलेगा, जो फ़ायदा होगा, वो जब इंसान आँख बंद होगी तब उसका एहसास होगा। क्योंकि आखिरत का ताल्लुक आँख बंद होने के बाद है, दुनिया से ताल्लुक नहीं है। अगर आखिरत का ताल्लुक दुनिया से होता तो फिर मस्जिदें भरी नज़र आती, फिर हर इंसान हर नफली रोज़ा रख रहा होता। लेकिन इसका ताल्लुक आँख बंद होने के बाद से, आखिरत से है। तो ये बस मेरी अपील होगी और मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग इसमें दिलजमी के साथ हिस्सा लीजिए। क्योंकि जो प्रोग्राम इस तरह का किया जाता है, अगर उसमें मुशारिकीन जो होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो दिलचस्पी से आते हैं तो करने वाले का शौक़ बढ़ता है। आज एक हो रहा, कल 10 ये काम हो जाएगा, 10 जगह पर काम फैलेगा। कब फैलेगा? जब सब लोग साथ मिलकर करेंगे और कोशिश करेंगे। और हम लोग जो इसको कर रहे हैं, जो लोग भी हैं और जो लोग आ रहे हैं, सब लोग नेक नियत से करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसको हमारे लिए तोशे आखिरत बनाए। आखिरत में अल्लाह ताला इसका हमें अजर अता फरमाए और दुनिया के अंदर भी हमें इसके लिए, इसको हमारे लिए फ़ायदे का ज़रिया बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक नसीब फरमाए। सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज शाहिद भाई ने मुझे इधर बिठाया है कि मैं ये सेशन को कंक्लूड करूं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं कि अब मैं जो इधर बैठा हूं, अगर वही 1 साल पहले होता तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतना ये नहीं होता कि मैं इधर आके बैठ सकता हूँ। तो ये 1 ईयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद भाई ने इतना ट्रेनिंग दिया और इतने इंस्पायरिंग लीडर है वो। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स नोन टू मी ऑन दिस प्लानट अर्थ एंड ही हैज़ गाइडेड मी अ लॉट। तो
विद दैट आई वुड से थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल दैट सपोर्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह एंड आप लोग सब महफिल ख़त्म करने की दुआ पढ़े मेरे साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।